नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ नियमित शिक्षकों को भी बिहार सरकार वित्त विभाग सचिव संसाधन लोकेश कुमार सिंह ने वेतन भुगतान को लेकर आदेश जारी कर दिया। कहा, सभी प्रधान सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी विभाग अध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला कोषागार पदाधिकारी कोविड-19 के संदर्भ में राज्य में हुए लॉकडाउन की स्थिति में नियमित कर्मियों, संविदा कर्मियों तथा बाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों का माह जून 2021 के उपस्थिति एवं वेतन आदि मानदेय मजदूरी भुगतान के संबंध में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2297 दिनांक 22/4/2020 एवं अनुवर्ती निर्देशक पत्र संख्या 2419 दिनांक 4/5/2020 पत्रांक 3287 दिनांक 18/6/2020 पत्रांक 3722 दिनांक 23/7/2020 एवं पत्रांक 243240 दिनांक 25/5/2021 के आलोक में विभागीय वित्त विभागीय संकल्प एवं पत्र माह मार्च, अप्रैल, मई एवं जून जुलाई 2020 के लॉकडाउन अवधि में नियमित कर्मियों, संविदा कर्मियों एवं बाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के उपस्थिति उनके सेवा शर्त संविदा के निर्धारित शर्त के अधीन पूर्ण माने जाते हुए उनके वेतन आदि भुगतान मजदूरी भुगतान करने का निर्णय लिया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतर्गत माह मई 2021 में भी दिनांक 5/5/2021 से राज्य में आवागमन पर कतिपय प्रतिबंध लागू है। गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के आदेश सहित ज्ञापांक 2944 दिनांक 31/5/2021 ज्ञापांक 3039 दिनांक 8/6/21 एवं 3164 दिनांक 15/6/2021 द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के साथ साथ कार्यालय संचालन हेतु न्यूनतम उपस्थिति यथाक्रमशः 25%, 50% एवं 50% संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए, जो दिनांक 2/6/2021 से 22/6/2021 तक प्रभावी रहा। इसके पश्चात गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के आदेश सह पठित ज्ञापांक 3296 दिनांक 21/6/2021 द्वारा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय में दिनांक 23/6/2021 से दिनांक 6/7/21 तक के लिए सामान्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वित्त विभागीय पत्रांक 3240 दिनांक 25/5/2021 द्वारा माह मई 2021 के वेतन आदि मानदेय मजदूरी भुगतान हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अतः विचारों उपरांत कार्यालय के न्यूनतम उपस्थिति से संबंधित गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन की शर्तें के साथ प्रभावी प्रतिबंध की अवधि के परिप्रेक्ष्य में राज्य के नियमित कर्मियों, संविदा कर्मी एवं बाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के माह जून 2021 के वेतन आदि मानदेय मजदूर भुगतान आदि उपस्थिति के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक 3287 दिनांक 18/6/2020 द्वारा किया गया निर्णय निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में अधीन माह जून 2021 की लागू होंगे। लोकेश कुमार सिंह, सचिव संसाधन। इधर दूसरी खबर आ रही है, अशोक चौधरी को मंत्री बनने के खिलाफ सुनवाई 19 को। पटना हाईकोर्ट में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को मंत्री बनने के खिलाफ दायर याचिका पर अब 19 जुलाई को सुनवाई होगी। महाधिवक्ता ललित किशोर के अनुरोध पर कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई टाल दी। अधिवक्ता दीनू कुमार ने यह याचिका दायर की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) के तहत अशोक चौधरी को मंत्री बनने की चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि अशोक चौधरी को मंत्री के रूप में नियमों के विपरीत 6 मई 2020 से 5 नवंबर 2020 तक कार्य करने दिया गया। साथ ही 16 नवंबर 2020 को अवैध रूप से मंत्री बने, जबकि वे
विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। देर शाम तक चली काउंसलिंग, जारी नहीं हो सकी चयनित अभ्यर्थियों की सूची। सोमवार को 38 जिलों के 488 प्रखंड के 4885 पंचायत नियोजन इकाई में 24,491 पदों के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई। हालांकि काउंसलिंग शुरू होते ही कुछ नियोजन इकाई की काउंसलिंग के दौरान विवादों की झड़ी लग गई। शिक्षा विभाग के अफसर ऑनलाइन यूट्यूब लिंक के जरिए व्यवस्था पर निगरानी कर रहे थे, लिहाजा अफसरों ने कई नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग को स्थिति तक दिया। दरअसल दर्जन नियोजन इकाइयों ने काउंसलिंग स्थगित की। देर रात तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची व संख्या जारी नहीं हो सकी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कुछ जगहों पर अव्यवस्था की वजह से काउंसलिंग रोकी गई। आने वाले समय में विधि व नियत सम्मत तरीके से वहां फिर काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए जल्द ही तिथि निर्धारित की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ किया, किसी भी तरह के नियोजन को विवादित नहीं होने दिया जाएगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्ण है। जहां भी गलती मिलेगी सख्त कार्रवाई होगी। 202 रिक्तियों पर 151 का किया गया चयन। छठे चरण शिक्षण नियोजन की काउंसलिंग सोमवार को देर शाम को समाप्त हुई। पंचायत नियोजन इकाई शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हुई। काउंसलिंग के लिए सुबह 8 बजे से ही शिक्षक अभ्यर्थियों की भीड़ सेंटर पर जुटने लगी। कई सेंटर पर काउंसलिंग देरी से हुई। कई स्थानों पर कुछ देर हल्ला हंगामा भी हुआ, लेकिन इसका असर काउंसलिंग पर कुछ खास नहीं पड़ा। 10 प्रखंडों के 67 नियोजन इकाई केंद्रों पर 202 रिक्तियों पर 151 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसमें सामान्य और उर्दू के विषय शामिल थे। कम उपस्थिति के कारण वेतन से वंचित कर्मियों को राहत। राज्य सरकार ने कोरोना के कारण कार्यालय न आने वाले कर्मियों को भी जून माह का वेतन देने का फैसला किया। वित्त विभाग ने कहा कि ऐसे कर्मियों की न्यूनतम उपस्थिति के बावजूद वेतन दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित थी। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी कर्मियों को कार्यालय नहीं खुला बुलाया जा रहा था कि 50% उपस्थिति के साथ खुले सभी स्कूल। इधर गाइडलाइन जारी हो रही है। गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। MUPRO डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि रोटेशन के आधार पर 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ क्लासेस कक्षाएं शुरू की गई है। सभी छात्रों को मास्क अनिवार्य पहनना होगा। कैंपस पर कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। 3 महीने बाद महीनों से बंद मगध यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेजों को सोमवार से 50% उपस्थिति के साथ खोले गए। मगध यूनिवर्सिटी कैंपस के PG विभाग और व्यावसायिक पाठ्यक्रम संस्थान में 50% छात्रों की उपस्थिति में पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। इसको लेकर शिक्षक और छात्र दोनों खुश नजर आए। विभाग खुलते ही कैंपस में छात्र छात्रा आते दिखे। लंबे दिनों बाद छात्राओं